हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन हमेशा की तरह मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कोल बेस्ड पावर स्टेशन है और जिसका कैपेसिटी है 500 मेगावाट, एफिशिएंसी है 30% और उसमें जो कोल बर्न कर रहे हैं उसमें 1% सल्फ़र है। और ये भी दिया गया है कि 1 टन कोल जो है वो 8000 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और हमें ये बताना है कि कितना SO2 रिलीज़ होता है पावर प्लांट से पर डे। जब हमने लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को सोल्व किया था तो थ्योरेटिकली जैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए हमने वैसे ही इसको कैलकुलेट किया था। बट कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम मिस कर दिया था। तो सबसे पहले तो हम वैसे ही इनपुट पावर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय एफिशिएंसी। आउटपुट पावर दिया गया है 500 मेगावाट और एफिशिएंसी दी गई है 30%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा 16.6 मिलियन किलोवाट के अराउंड। ठीक है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि कितना इनपुट पावर था। पर दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली बार मिस कर दिया था वो ये है, प्रैक्टिकली जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उससे जो हीट निकलती है उस हीट की हर 3 यूनिट में से 2 यूनिट वेस्ट हो जाती है और 1 यूनिट ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाती है। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो हर 3 यूनिट में से 2 यूनिट वेस्ट हो जाती है और 1 यूनिट ही जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाती है। प्रैक्टिकली ये होता है। तो अगर आप ये देखेंगे थ्योरेटिकली कि भाई 1 टन कोल से आपका जैसा क्वेश्चन में दिया गया है 8000 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये केवल थ्योरेटिकली है। बट जब आप प्रैक्टिकली उस कोल से बिजली बनाएंगे तो जो हीट रिलीज़ हुई उस हीट का हर 3 यूनिट में से 2 यूनिट वेस्ट हो गया और 1 यूनिट ने ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो एक्चुअल में अगर हमें ये देखना है कि जो 16.6 मिलियन किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना कोल लगेगा तो उसके लिए हमें सारी कैलकुलेशन हीट की टर्म में ही करनी पड़ेगी। तभी हम एग्जैक्टली ये बता पाएंगे कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इतना कोल लगेगा। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो सिंपली सबसे पहले हम अपनी जो इनपुट पावर है इसको हीट की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलो जूल पर सेकेंड। तो जो आपकी टोटल एनर्जी है कितनी है 16.6 मिलियन किलोवाट। जब आप उसको किलो जाउल में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना होगा 16.6 किलो जाउल पर सेकेंड। पर हमें टोटल जो चाहिए वो चाहिए पर डे के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकेंड से और 24 आवर से। तो हमें टोटल कितना मिलेगा 14.4 इंटू 10⁻10 किलो जूल। यहाँ तक भी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 टन कोल बर्न करने पे 8000 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे हीट की फॉर्म में। तो ये आएगा लगभग आपका 2,88,00,000 किलो जाउल। ठीक है, यहाँ तक भी आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ पे भी सिंपली क्या किया है, जितने किलोवाट पर आवर हमारे को
मिल रहे थे 1 टन कोल बर्न करने पे, हमने उसको हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 टन कोल प्रोड्यूस करता है 2 करोड़ एंड 88 लैक्स किलो जाउल। तो 14.4 इंटू 10 टू द पावर 10 किलो जाउल प्रोड्यूस करने के लिए कितना कोल लगेगा? सिंपली 14.4 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइड बाई आपका 2 करोड़ एंड 88 लैख। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5000 टन कोल। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कोल में 1% सल्फर है, तो 5000 का 1% होता है 50, तो टोटल सल्फर कितना हुआ 50। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितना SO2 रिलीज होता है। SO2 का मोलिकुलर वेट होता है 64, जिसमें हाफ क्या है आपका सल्फर है। यानी कि अगर 1 kg सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 kg आपका SO2 प्रोड्यूस होगा। तो 50 अगर सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका कितना SO2 प्रोड्यूस होगा 100 kg। तो दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। पहले हमने थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को देखा था और हमने इसको वैसे सोल्व कर दिया, बट जब हम कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात करते हैं कि कितना कोल प्रोड्यूस आपका बर्न करके कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तब आपको ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। तो अगर आपको फिर से कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपने सबसे पहले काम यही करना है कि जितनी भी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसको आपने हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद में सारी कैलकुलेशन अपने हीट की फॉर्म में ही करनी है। उसी से आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि कितना कोल बर्न हुआ था उस अमाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन पे या मेरे किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।